बादल फटा और वहां से एक पानी का बहुत विशाल प्रलय जैसा पानी आया और उसकी धारा से जितने वहां मंदिर बने थे अगल बगल में, जितने धर्मशाला बने थे, जो समाधि स्थल थे, बिल्कुल पत्थर में लीन हो गए। और वहीं से एक विशाल कार्यक्रम, तुम यहां से लगभग ना होगा कि जितना बड़ा टेंट लगा है, इतना बड़ा विशाल काय सीधा आकर के मंदिर के पीछे आकर के बैठे। ये भगवान का चमत्कार देखो, जहां पर सर्वस्व नष्ट हो गया और सीधा ने जैसे आकर के ऐसे मंदिर के पीछे आकर के खड़ी हो गई, तो जो जल था वो जल दो भागों में बढ़ गया। तो मंदिर के एक इधर धारा जा रही है, एक इधर जा रही है, और बीच में हमारे जो देवादिदेव का महादेव का मंदिर था, और उसमें जितने पुजारी 500 लोग थे वो सब सुरक्षित रहे। ये भगवान का चमत्कार नहीं है? इतना बड़ा और कम से कम तो 7-8 फीट चौड़ा शिला कौन लेके आए? है किसी की ताकत उठा देने की? भगवान देवादिदेव ने इस मंदिर की सुरक्षा के लिए लेके आए हैं। शिवराम भैया कुर्सी उठा के अपनी रक्षा स्वयं कर लेते हैं। इस शिला का नाम है भीम शिला। जो 5 पांडव में भीम थे, भीम ने ही इस शिला को ला करके मंदिर के पास में रख दिया, जिससे कि मंदिर की सुरक्षा होगी। उसे ऐसे अर्चन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ज्योतिर्लिंग भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध है, यह छठा ज्योतिर्लिंग है। भगवान ने लीला करने वाले और भीम नामक असुर का विनाश करने वाला है। इन्हें भीम शंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नामक अधिक व्यक्ति को मारकर सुदक्षिण नामक कामरूप देश के राजा की रक्षा की थी। इसलिए इनका नाम भीम शंकर नाम ज्योतिर्लिंग के रूप में हो गया। राजा के प्रार्थना करने पर एक भागनी नामक स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। सातवां शिव विश्वेश्वर अवतार काशी में यह शिवलिंग उत्पन्न हुआ। ये समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप कहा जाता है एवं भोग का मोक्ष देने वाला है। इन विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रजा के विष्णु अब देवता करते हैं और कैलाशपति भैरव की इनकी नित्य पूजा करते हैं। ये पर्वत में काशीपुर के स्वामी हैं, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सिद्ध है तथा मुक्ति देने वाले हैं। श्री त्र्यंबकम में 8वां ज्योतिर्लिंग है, जो महर्षि गौतम के द्वारा स्थापित किया गया है। जो गौतमी तट पर महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वही उनकी प्रेत के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप में उन महोत्सव में दर्शन एवं स्पर्श से समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और अंत में शिव के लोक को प्राप्त करता है। नवा है ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर, यह वैद्य नाम से प्रसिद्ध है। लीला करने वाले जो प्राण रावण के निमित्त प्रकट हुए, भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने वाले चिताभूमि में ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रतिष्ठित है। तीनों रूपों में बाबा वैद्यनाथ की महिमा प्रसिद्ध है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन एवं पूजन से भोग तथा मोक्ष
दोनों ही प्राप्त है। इन वेदरात महेश्वर का महात्म शास्त्र में वर्णित है। इनके परलोक का सुनने वाले भक्तों को वेद का मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। का दशम ज्योतिर्लिंग नागेश्वर में प्रसिद्ध है, जो भक्तों की रक्षा हेतु दुष्टों के दमन के लिए उत्पन्न है। जिन्होंने धर्मनाशक दारूक नामक के राक्षस को मारकर सुप्रिय नामक अपने वैश्य भक्त की रक्षा की थी। शिव जी का 12 अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो रामचंद्र का प्रिय करने वाला तथा रामचंद्र के द्वारा स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित भक्तवत्सल भगवान रामेश्वर ने रामचंद्र को संतुष्ट है उनको विजय का वरदान दिया है। रामचंद्र जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनसे सेवित होने के कारण शिव ज्योतिर्लिंग में श्वेत बंधन स्थित हो गए। इसलिए इनकी महिमा रामेश्वर में इस पृथ्वी पर सबको विदित है एवं अत्यंत अद्भुत है। शिव जी का 12वां अवतार घुसमेश्वर में है, जो घुसमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों पर कृपा करने वाले तथा खुशियों का आनंद लेने वाले दक्षिण दिशा में देवशील के समीप स्थित सरोवर में खुशियों का कल्याण करने वाले से प्रकट हुए। ये मुनि इन्हें भक्त वत्सल शिव ने सुदेव भक्त से मारे गए घुसमा के पुत्र की उसके पुत्र में संतुष्ट होकर के रक्षा की थी। घुसमा की प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये प्रभु घुसमेश्वर नामक उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, पापों से छूट जाता है और अंत में मोक्ष का स्थान प्राप्त करता है। आज एकादशी है ना? कितने लोग एकादशी कितने लोग हो? हाथ उठाओ। बस बाकी तुम लोग चकाचक रोटी खा के आओगे। चकाचक यहाँ रोटी खाओ, रोटी खाने में कमी मत छोड़ना। फिर जब यहाँ से मर के जाओगे ना, तो इतने बड़े बड़े मुद्गल से जब तुम्हारी कुटाई होगी तब भोजन का पता चलेगा। अभी तो खाते हो जितना खा सको, एक दिन पास मत करना। एकादशी से बढ़कर के दूसरा कोई व्रत नहीं है। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि एक बार कोई ऋषि भगवान के पास जाकर के बोले कि प्रभु, हम देखते हैं कि बहुत से प्राणी नरक में भोग कर रहे हैं, नरक में यातनाएं प्राप्त कर रहे हैं। क्या कोई सुगम साधन आपके पास नहीं है जो कि नरक के बंधन से छूट गए? हमें उनको देख करके नरकवासियों को बड़ी दया आ रही है। भगवान ने कहा कि ठीक है, उनके निमित्त हम एक व्रत का निर्माण करते हैं, जिस व्रत करने से नरक की ओर नहीं जाएंगे। तो भगवान स्वयं जो एकादशी तिथि है, भगवान स्वयं नारायण एकादशी तिथि बन गई।
किस लिए बन गए? मनुष्यों के उद्धार के लिए। और उन्होंने कहा कि जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा वो नरक हो जाएगा, और उन्हें जो एकादशी व्रत करेगा वो वैकुंठ को जाएगा। तो सब एकादशी व्रत करके वैकुंठ को जाने लगे। तो जो है द्वारपाल है यमराज जी, रोते रोते गए नारायण के पास, बोले कि आपने ऐसा व्रत बना दिया है कुछ तो रहकर के सब आपके पास जाए, हमारे तो नरक लोग खाली हो गया है, तो यदि हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा तो हमें चौकीदारी पर क्यों बिठाए? और नहीं आ रहा है तो फिर भेजो हमारे पास, तब हम कुछ उसका हिसाब करेंगे। आपने एकादशी व्रत बता दिया, सब वही करके आपके लोग हो जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम ऐसा हो कि रहो नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ रास्ता बनाते हैं। तो भगवान ने उस दिन ये विधि बनाया कि जो एकादशी के दिन भोजन करेगा वो नरक हो जाएगा, और जो एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा, फलाहार करेगा, वो वैकुंठ में जाएगा। इसलिए शास्त्रों में खूब पढ़े हैं, एकादशी के दिन गुरु पत्नी, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की पत्नी के साथ गमन किया हो, अथवा कोई पुत्र अपने माता पिता का वध किया हो, कोई शिष्य गुरु का वध किया हो, अन्यत्र अपने कुल का नाश कर दिया हो, अर्थात कहीं भी पृथ्वी पर जितने पाप है वो सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में निवास करते हैं। अर्थात एकादशी के जो अन्न खा लिया, एकादशी को जो भोजन पाता है, उसके द्वारा ऐसा कोई पाप नहीं रहता जो उससे नहीं होता। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। अरे 15 दिन में तो एक एकादशी आती है, 15 दिन में अगर एक दिन उपवास भी कर लोगे, रोड गोर अगर गाड़ी चलेगी तो उसका इंजन खराब होगा, तो कम से कम एक दिन तो गाड़ी का राहत दे दो। तो 15 दिन तो वैसे चाहते रहते हो, इस लीवर को, हड्डियों को एक दिन का तो आराम दे दो, फलाहार कर लो। अब एकादशी के दिन भोजन मत करना, क्योंकि एकादशी का भोजन महान पापदायक है। फलाहार मंगा लिया करो और फलाहार खा करके एकादशी किया करो। इस तरह से भगवान ने एकादशी का निर्माण किया है। और आज एकादशी के दिन प्रायः हम मौन रहते हैं, बोलते नहीं है। तो हमारे पंडित जी आए तो हमने इनको कहा कि आप ही आज सुना दो, इशारों से बोलते बोले तो है नहीं। पंडित जी हाथ जोड़ने लगे कि हमें तो सिर्फ गणानांता गणपति गुण इतना ही आता है, इसके आगे हम नहीं कहेंगे कुछ। तो पंडित जी ने मना कर दिया। तो हमने कहा कि ठीक है, अब हमको तो करना ही पड़ेगा। शास्त्री इसीलिए आदमी लेके आता है कि अगर कुछ पीड़ा हो जाए तो उसका उपशास्त्री बैठकर कुछ बात बोले। पंडित जी ने मना कर दिया तो व्यासपीठ से तो बोलना ही पड़ेगा। और हम जब आज आ रहे थे तो घर के पास में जहां रुके वहां एक शिवलिंग है, उनके पास नंदी विराजमान है छोटे से। इशारों में इनसे पंडित जी से हम कई बार पूछे कि ये बताओ कि नंदी जी के एक ऐसा टांग दिख रहा है, इनके 3 टांग कहाँ चले गए? पंडित जी अब जितनी बुद्धिमानी है उन्होंने अपने सारे तर्क वितर्क लगाए कि वो कारीगर ने इसको अपनी बुद्धिमता से ही ऐसा बनाया है। पैर, जो कोई जानवर पैर रखता है तो उसके पैर अंदर हो जाते हैं, जितना उनका बुद्धि विवेक से वो बताए। किंतु आप लोगों ने देखा होगा कि जहां शिवालय में नंदी बैठे हैं उनका एक पांव ऐसा रहता है, बाकी 3 दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों दिखाई नहीं देते?
इसका मतलब है कि वो जो नंदी है वो कौन है? वो धर्म है। जो शिव का जो वाहन नंदी है वो धर्म है, और शिव हमेशा धर्म में आरूढ़ होते हैं। तो कलिकाल में धर्म के 4 पैर हैं। सतयुग में धर्म के 4 सतयुग में धर्म के 4 पैर, जैसे चारपाई के 4 पावा होते हैं, तो सतयुग में चारों धर्म रहते हैं, 4 पैर रहते हैं। त्रेता में 1 पैर घट जाता है, 3 पैर आ जाते हैं, 3 पाद बचते हैं। द्वापर में 2 पाद बचते हैं। अब कलयुग में 1 पाद बचता है। इसलिए धर्म इस समय एक ही पाद पर चल रहा है। इसलिए नंदी जी के 3 पैर अंतर्हित है, वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि है ही नहीं तो दिखाई कहां देंगे। एक ही ऐसे पैर दिखाई देता है पंडित जी। इसलिए कहीं भी आप शिवालय में कोई देखो 4 टांग वाला नंदी नहीं दिखेगा, एक ही टांग उसके ऐसे बनी होगी, क्योंकि एक ही पैर पर धर्म इस समय टिका हुआ है। बोल बाबा विश्वनाथ की। आइए हम अपने मन और वाणी को पुनः प्रसन्न करें, तत्पश्चात हम आगे की कथा